तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम आयरन मैन 1 मूवी के डिलीटेड सीन्स पर बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी के कई डिलीटेड ओरिजिनल आइडिया जो थे वो बहुत ही ऑसम और कमाल के थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। इसलिए वीडियो को एकदम पूरा जरूर देखना। और छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। नंबर 1, मूवी के फिनाले के टाइम रोडी टोनी ठीक है कि नहीं देखने के लिए उसके गैराज में आता है। एंड वहाँ से फिर बाद में वो एक चमचमाती हुई टोनी की कार लेके निकल जाता है। लेकिन कहा जाता है वो नहीं दिखाया गया। लेकिन इस डिलीटेड सीन में दिखाया गया है कि आयरन मैन और आयरन मॉन्गर की फाइट रोड पर जब चल रही थी तब ओरिजिनली वहाँ रोडी आने वाला था, वो ओडी R8 कार लेके, और आकर आयरन मॉन्गर के पैर पर ठोक देता गाड़ी टोनी की जरा हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद टोनी दोनों हाथों से उस कार की छत फाड़ देता, जिस पर रोडी कहता यार दरवाजा भी तो खोल सकते थे। तो इस सीन को एक्चुअली शूट करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान ऐसी 2 ऑडी R8 गाड़ियां क्रैश कराने के बाद भी डायरेक्टर को डिजायर्ड शॉट नहीं मिला। मतलब कि कार टकराने के बाद वैसे फ्लिप नहीं हुई जैसा उन्हें चाहिए थी। और फिर कार की छत भी किसी मशीन से फाड़ने का ट्राई किया उन्होंने, पर छत भी ठीक से दोनों तरफ से नहीं फटी क्योंकि कार काफी स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए उन्होंने उस सीन को ही कैंसिल कर दिया। नंबर 2, मूवी के एक बहुत ही अर्ली प्लान के हिसाब से टोनी के पापा हावर्ड स्टार्क को आयरन मैन 1 में ही दिखाने का प्लान था, और वो भी एज अ विलन। सही सुना आपने, उनको ओबराया स्टेन की तरह एक इवल बिजनेसमैन की तरह दिखाया जाने वाला था, जो कि अपने ही बेटे के डिजाइन को चोरी करके उससे वेपन्स बनाते हैं और अल्टीमेटली वो बनते इवल वॉर मशीन, यानी कि मूवी के विलन। लेकिन ये आइडिया बहुत ही बेकार था, इसलिए इसे स्क्रैप कर दिया गया। नंबर 3, मूवी के अर्ली आइडियाज की बात हो रही है तो बता दो कि और एक आइडिया था जिसमें वो लोग ये टीज करने का सोच रहे थे कि स्पाइडरमैन 2 में जो डॉक्टर ऑक्टेवियस थे उनके टेंटिकल्स के क्रिएशन के पीछे टोनी का हाथ था। यानी कि टोनी ने डॉक ऑक की हेल्प की थी उन रोबोटिक आर्म्स को बनाने के लिए। ऐसा शो करने का प्लान था जिससे ये एस्टेब्लिश हो जाता कि टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और आयरन मैन का यूनिवर्स एक ही है। लेकिन जैसा कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के राइट सोनी पिक्चर स्टूडियोज के पास है, इसलिए उस टाइम उन्होंने मार्वल स्टूडियो से डील करने से इनकार कर दिया, और इसलिए वो लोग दोनों यूनिवर्सेस के बीच वो कनेक्शन नहीं बना पाए। और इसी वजह से तो उन्होंने आयरन मैन 1 का ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन भी डिलीट कर दिया था, जिसमें निक फ्यूरी ने टोनी के सामने स्पाइडरमैन और म्यूटेंट्स का जिक्र किया था, लेकिन तब उनके पास उन कैरेक्टर्स के राइट्स नहीं थे। नंबर 4, मूवी के फिनाले में पेपर पॉट्स उस बड़े से आर्क रिएक्टर को जब ओवरलोड करती है तब आयरन मॉन्गर उस बड़े आर्क रिएक्टर में गिर जाता है। लेकिन ओरिजिनली ये फिनाले का सीन और थोड़ा एक्सटेंडेड था पहले, जिसमें वो बड़ा आर्क रिएक्टर ओवरलोड होने के बाद आयरन मॉन्गर बिल्डिंग के टूटे हुए छत पर ही होता, जो कि धीरे धीरे गिरा होता। लेकिन अपना टोनी दयालु बनकर उसको बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता, पर वो ओबराया स्टेन मौत के दरवाजे पर होने के बावजूद उसकी नीयत नहीं सुधरती। वो टोनी को ही पकड़ के दोनों साथ में गिरने की कोशिश करता, इसलिए टोनी अपने हाथ का आर्मर डिसएंगेज कर देता एंड देन ओबराया खुद जा गिरता उस आर्क रिएक्टर में। ये वाला सीन काफी अच्छा था, जिसमें इतना कुछ होने के बावजूद टोनी अपने दुश्मन को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखता और ओबराया प्रूव कर देता कि आखिर शैतान तो शैतान ही होता है। नंबर 5, मूवी के डायरेक्टर जॉन फेवरो ने बताया कि आयरन मैन के लिए एक प्रॉपर विलन ढूंढना काफी डिफिकल्ट काम था, क्योंकि पहले मूवी के लिए उन्होंने मैंडरिन को मेन विलन दिखाने का सोचा था और ओबराया स्टेन को आयरन मैन की पहली मूवी में सिर्फ टोनी के बिजनेस पार्टनर के तौर पर ही दिखाने का प्लान था, और फिर वो सेकंड फिल्म में जाके वो विलन बनता। और मैंडरिन को उन्होंने टोनी का बिजनेस राइवल दिखाने का सोचा था, जिसकी खुद की कंपनी होती और स्टार्क इंडस्ट्रीज के साइड में ही उसकी बिल्डिंग होती, और वो एक टनल बनाता स्टार्क इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के नीचे तक उनकी इन्वेंशंस को चोरी करने के लिए। यानी कि उसको टेक्नोलॉजी टाइप गाय दिखाया जाता, ना कि जैसे सैंक्ची में दिखाया गया है। उनको भी पता था कि उनका वो आइडिया बेकार था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंडरिन के कैरेक्टर को कैसे हैंडल करें, इसलिए फिर उन्होंने प्लान ही चेंज कर दिया। और फिर फर्स्ट आयरन मैन के लिए क्रिम्सन डायनामो और टाइटेनियम मैन जैसे मार्वल कॉमिक्स के विलन के बारे में उन्होंने सोचा, बट अल्टीमेटली आयरन मॉन्गर को ही दिखाने का फाइनल किया गया। कॉमिक्स में आयरन मैन के कई और बढ़िया बढ़िया विलन्स है, उनको भी मार्वल वालों को दिखाना चाहिए था आयरन मैन 4 और 5 मूवीज बनाकर, जो कि श्योरली $1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस जरूर करती। नंबर 6, गुफा में टोनी जब टेररिस्ट्स के कैद में था तब वहाँ पर भी ओरिजिनली एक सीन था जिसमें शो किया जाने वाला था कि टोनी को उन बदमाशों के कपड़े भी धोने पड़े थे वॉशिंग मशीन में। लेकिन फिर रिवील होता है कि टोनी तो टोनी ही है, वो एक्चुअली कपड़े धोने के बहाने उस वॉशिंग मशीन के कुछ पार्ट्स चोरी कर रहा था अपने फर्स्ट आयरन मैन के आर्मर को बनाने के लिए। इस डिलीटेड सीन की थोड़ी डिफरेंट क्लिप ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें टोनी और इंसेंट को एक बोर्ड गेम खेलते हुए दिखाया गया है और एक टेररिस्ट वहाँ आता है उनसे पूछते हुए कि उसकी लॉन्ड्री हुई कि नहीं।
लेकिन तभी वह उनका लीडर आता है और जो आदमी लॉन्ड्री के लिए पूछ रहा था उसको गोली मारकर टोनी को धमकी देता है कि उनके पास मिसाइल बनाने के लिए सिर्फ कल तक का ही टाइम है। ये अभी जो बताया इस सीन का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बोरिंग था, लेकिन पहले जो बताया था उसको ही वो लोग 20-30 सेकंड के सीक्वेंस में इंटरेस्टिंग वे में भी शो कर सकते थे, बट उन्होंने वो सीन कैंसिल कर दिया। नंबर 7, टोनी का कसिनो वाला जो सीन है वो सीन पहले थोड़ा और बड़ा था, जिसमें टोनी खेलते खेलते हार जाता पूरे $3 मिलियन। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, रोडी का एक छोटा सा डिलीटेड सीन है जिसमें रोडी को टोनी को ढूंढने के लिए निकलते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर उसको मिलिट्री के जनरल कहते हैं कि टोनी को लापता हुए 3 महीने हो गए हैं और वह जिंदा भी है या नहीं उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। हम अपने और एसेट्स रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। मतलब कि वो रोडी को उस मिशन पे ना जाने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन रोडी फिर भी टोनी को फिर से ढूंढने के लिए जाना चाहता था। ये सीन नॉर्मली था, लेकिन इस सिर्फ 40 सेकंड के सीन से रोडी और टोनी के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अच्छे से शो हो रहा था। नंबर 9, मूवी के ओपनिंग में टेररिस्ट लोग टोनी को किडनैप करने के लिए उनके मिलिट्री वैन पर जब अटैक करते हैं तब वहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि टोनी वैन से निकलकर एक पत्थर के पीछे छुपता है एंड वहाँ मिसाइल आकर टोनी के पास फट जाती है। लेकिन यहाँ पर का जो डिलीटेड सीन है उसमें ये शो किया गया है कि टोनी वैन से निकलकर एक एजॉल्ट राइफल उठाकर वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता, लेकिन टोनी की उस दिन फूटी किस्मत, उस गन में गोलियां ही नहीं होती। तो ये छोटा सा सीन भी बहुत ऑसम था। ये अगर मूवी में होता तो मूवी की लेंथ मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। इन डिलीटेड सीन में से कुछ डिलीटेड सीन के फुटेजेस ऑनलाइन अवेलेबल है और एक हॉट डिलीटेड सीन भी है जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में नहीं बताया, तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर देखना हो तो। और जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।